आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। बीआरएस ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों और अध्यक्ष के आचरण के विरोध में तेलंगाना विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस फैसले की घोषणा करते हुए बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि पार्टी ने सदन की अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के प्रति अपनी कड़ी आपत्ति जताने के लिए यह कदम उठाया है। तेलंगाना विधानसभा से वॉकआउट करने के बाद हरीश राव ने पार्टी के अन्य विधायकों के साथ गन पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने और व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। वहीं आगे हरीश राव ने आरोप लगाया कि गहरे विरोध में हम विधानसभा से बाहर चले गए। सत्ताधारी पक्ष के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। विधानसभा का संचालन बीएससी के निर्णयों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा को गालियों से भरा अड्डा बना दिया है। एडीबी ने 4000 करोड़ रुपए का लोन देने पर सहमति जताई है और केंद्र सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सरोवर के विकास को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डीपीआर तैयार की जा रही है और अंतिम रूप देने से पहले सभी विधायकों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने वाले बापू घाट के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला और याद दिलाया कि काकतीय और निजाम शासकों ने सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी घाटियों के किनारे जल परियोजनाएं विकसित की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1908 की बाढ़ के बाद निजामों द्वारा निर्मित उस्मान सागर और हिमायत सागर में प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे कहा कि लंदन, न्यूयॉर्क, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे वैश्विक शहरों ने तेलंगाना के नदी पुनरुद्धार मॉडल को प्रेरित किया है। साबरमती और गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों का हवाला देते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे राजनीति के नाम पर मोसी परियोजनाओं में बाधा डाल रहे हैं। भद्राद्री कोठागुड़ेम जिले में आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बस से जुड़ा एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यह घटना अश्वपुरम मंडल के मोंडीगुंडा गांव में साईं बाबा मंदिर के पास हुई, जब चालक कथित तौर पर सामने से आ रहे वाहन से बचने की कोशिश में वाहन से नियंत्रण खो बैठा। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार केएलआर इंजीनियरिंग कॉलेज की बस दुर्घटना के समय मनुगुरु से पालबोचे जा रही थी। बस पलट गई, जिससे कई छात्र घायल हो गए। जब यह हादसा हुआ तब बस में करीब 60 छात्र सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि कई छात्रों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों के इलाज के लिए भद्राचलम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीआरएस के विधायकों ने आज तेलंगाना विधानसभा से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में सदन ने मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना से संबंधित प्रश्न उठाए, जिन्हें कांग्रेस विधायक बालू नायक, शंकर रैया और मल्लेडी रंगारेड्डी ने उठाया था। पूर्व मंत्री टी हरीश राव, एमआईएम के सदन नेता अकबरुद्दीन अवैसी, भाजपा विधायक पायल शंकर और अन्य ने पूरक प्रश्नों के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा। जब विधायी मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने जवाब देना शुरू किया तो मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं परियोजना की समीक्षा की है और वे सदस्यों की चिंताओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि डीपीआर अभी तैयार और प्रस्तुत की जानी बाकी है। रेवंत रेड्डी ने कहा, डीपीआर जमा हो जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी विधायकों, विशेष रूप से जीएचएमसी क्षेत्रों के विधायकों के समक्ष एक प्रस्तुति दी जाएगी। बीआरएस के विधायक तुरंत खड़े हो गए और कड़ा विरोध दर्ज कराया। बीआरएस विधायक हरीश राव ने अध्यक्ष से सदस्यों के अधिकार की रक्षा करने का आग्रह किया और बोलने का अवसर मांगा। स्पीकर ने एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को बोलने की अनुमति दी, लेकिन बीआरएस के सदस्य बोलने का मौका मांगते रहे। हालांकि अध्यक्ष ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। मगर वो लोग कांग्रेस पार्टी का आप समझ गए, स्पीकर भी दे रहा। आज जो मूसी रिवर का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पे अभी वहां पर जो एमएलएस है वो लोग उनके डाउट्स कुछ एक्सप्रेस करें। हमारे पार्टी से भी हरीश राव साहब सम क्वेश्चन एक्सप्रेस करें। सीएम आके 1.5 घंटा बात करके वहां को क्लोज कर दो बोल के बोलते तो अपोजिशन को चांस नहीं मिलता। अभी उन्होंने मनमाने गलीज माता करते रहते। अभी राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेके पूरा देश भर फिरते रहता। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? उसलिए हमारे जो स्पीकर साहब है हमारे तरफ नहीं देखते। उन्होंने खाली सीएम क्या बात करता, वो लोग उनके पार्टी वाले क्या बात करते। उसलिए हम प्रोटेस्ट करके बाहर आए। आज के दिन नहीं, उन्होंने
कैसा उनका बदलाव बोलो तो स्पीकर ये असेंबली को कैसा चलाना, वो रूल्स बुक उन्हें पढ़ लेके कौन से मेंबर्स को कैसा चांस देना, वो तरीके से दिए तो ही असेंबली को जाते, नहीं तो नहीं जाते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के एक कमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कि अगर उनके पहले के चंद्रशेखर राव को नदी के पानी के इस्तेमाल में राज्य के साथ हुए अन्याय के लिए फांसी भी दी जाए तो गलत नहीं होगा। तेलंगाना जागृति की नेता और राव की बेटी की कविता ने आज कहा 2 बार फांसी दी जानी चाहिए। कविता ने मुख्यमंत्री रेड्डी के कमेंट पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह सुनकर उनका खून खौल रहा है कि तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा रेवंत रेड्डी को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार फांसी दी जानी चाहिए। उनकी यह बात तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के परिसर में रिपोर्टरों से बात करते हुए कही। कविता ने कहा कि केसीआर को कृष्णा नदी के पानी के मुद्दे पर विधानसभा में बोलना चाहिए ताकि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का मुंह बंद हो जाए जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस को बचाए रखने के लिए केसीआर को विधानसभा में आकर बोलना चाहिए। उन्हें लगता है कि केसीआर को नदी के पानी का मुद्दा पार्टी के युवा नेताओं पर नहीं छोड़ना चाहिए। साइबराबाद पुलिस ने बीआरएस के विधायक कोटा प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ माधापुर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब में दुर्गम चेरू पर कथित तौर पर अतिक्रमण करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। हड्डा की शिकायत पर माधापुरा पुलिस ने प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि 2014 में HMDA ने दुर्गम चेरू के संबंध में FTL का प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बावजूद 2 लोगों कोठा प्रभाकर रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने झील के इलाके में मिट्टी और पत्थर भरकर दुर्गम चेरू की लगभग 5 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। वे अतिक्रमण की गई जमीन का इस्तेमाल STS प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पार्किंग के लिए करके अवैध रूप से पैसे कमा रहे हैं। हाइड्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि दुर्गम चेरू पर अतिक्रमण 2014 से जारी है। 2 दिन पहले हाइड्रा ने दुर्गम चेरू से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। इस पहल के तहत माधापुर के इनऑर्बिट मॉल के पास झील के लगभग 5 एकड़ अतिक्रमण वाले इलाके को खाली कराया गया है। वही कथित तौर पर अतिक्रमण वाले हिस्से को मिट्टी से भर दिया गया था और स्कूल बसों और IT कंपनियों के वाहनों के लिए पार्किंग एरिया के तौर पर अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले पर कहा, पिछले कई सालों से इंदौर को स्वच्छ पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आंकड़े के अनुसार PM मोदी सरकार पुरस्कार दे रही है, लेकिन देखिए पिछले 2 से 3 दिनों में क्या हुआ। प्रदूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई और ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको स्वच्छ का पुरस्कार मिला है और दूसरी तरफ ये होता है। प्रदूषण लोगों को मार रहा है। वायु जल प्रदूषण की ये चिंताजनक मामला है। ये सभी राज्यों में चिंताजनक मामला है। स्वच्छ पुरस्कार इंदौर को दिया जा रहा है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आंकड़े के अनुसार उनको पुरस्कार मोदी सरकार दे रही है। पर देखिए क्या हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, कितने लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण इतना मौत हुई है प्रदूषित पानी पीने की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। एक तरफ आप कहते हैं हमें पुरस्कार मिला है, सालों भर 3-4-5 साल लगातार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने आप को बताते हैं, सरकार बताती है, मोदी सरकार बताती है, राज्य सरकार बताते हैं। और दूसरी ओर ये देखिए जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अब और मंत्री स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो पत्रकारों पर कूद पड़ते हैं, बिल्कुल जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। अब हरगिज़ कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आप मंत्री हैं, दायित्व आपका है, जिम्मेदारी आपकी होती है। पर एक तरफ स्वच्छ पुरस्कार तो आप लेते हैं और दूसरी तरफ प्रदूषित पानी, लाखों लोग पीड़ित हैं। कर्नाटक में नए सर्वे के अनुसार अधिकांश मतदाताओं को ईवीएम पर भरोसा है। इस पर भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोहिया ने कहा कि हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि देश की जनता को ईवीएम और चुनाव परिणामों पर भरोसा है। जब लोग अपने सांसदों, विधायकों या निगम उम्मीदवारों को चुनते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्होंने किसे वोट किया है। इसलिए देश भर में लोग परिणामों से संतुष्ट हैं। हम तो पहले से कहते आए हैं कि देश की जनता को ईवीएम पर विश्वास है और चुनाव के नतीजों पर विश्वास है। जहां लोग अपना MLA या विधायक या
चुनते हैं एमपी और कॉर्पोरेटर वगैरह, पंचायत मेंबर, उनको पता होता है कि हमने किसको वोट दिया और उनके रिजल्ट से सब लोग संतुष्ट हैं पूरे देश में। रिजल्ट आने के बाद में चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जनता में कहीं इस बात को लेकर के असंतोष नहीं था। और ये पता नहीं ये सर्वे वगैरह क्यों कराना पड़ रहा है। जनता के बीच में रहने वाले नेताओं को मालूम होना चाहिए कि जनता क्या पसंद कर रही है। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा, बेंगलुरु में पत्थर विस्फोटक की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें एक गर्भवती तेंदुए की मौत हो गई थी। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इस गतिविधि को अंजाम देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी। यार, बैंगलोर में जो इलीगल स्टोन क्वारी चल रहा है बोल के आरोप है, जिसकी वजह से अब ब्लास्टिंग किया गया है और ब्लास्टिंग करने की वजह से एक लेपर्ड का डेथ हुआ है, जो कि जिसके पेट में और एक 3-4 छोटे लेपर्ड भी थे। उसके बारे में सरकार बहुत ही गंभीरता से वो विषय लिया है। मैंने जांच का आदेश दिया है, जांच जारी है, एफआईआर हुआ है और जो भी क्वेरी चला रहा है जो इलीगल है वो क्वेरी के ओनर के ऊपर और ये इंसिडेंट होने की वजह से ये जिसकी वजह से हुआ है उन सब लोगों के ऊपर जांच का जो भी वर्दी आएगा उसके ऊपर कानूनन क्रम लिया जाएगा और ऐसे आगे नहीं होए जैसे जो भी कदम लेना है वो सरकार लेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके बारे में बहुत ही संवेदनशील है बोल के मैं कहना चाहता हूँ। बल्लारी हिंसा पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कल बल्लारी में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण के दौरान जनार्दन रेड्डी के एक समूह और स्थानीय विधायक नारा भरत रेड्डी के दूसरे समूह के बीच बैनर को लेकर झड़प हुई। इस संदर्भ में नारा भरत रेड्डी के समर्थकों ने बैनर लगाए और जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने उन बैनरों को हटा दिया। उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुझे बताया गया कि 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसलिए पूरी रिपोर्ट आने के बाद मैं मीडिया के साथ सटीक जानकारी साझा करूंगा। कर्नाटक के ईवीएम सर्वे पर पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा में जेडीएस सांसद एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि बिहार उन मुद्दों का एकमात्र जीता जागता उदाहरण है जो उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार उन्होंने आरोप खूब उछाला और इसकी 3 बार समीक्षा की गई। क्या नतीजा निकला? कांग्रेस को 6 सीटें मिली। वहीं आगे देवेगौड़ा ने कहा कि इसलिए बिना किसी आधार के आरोप लगाना किसी के लिए भी मददगार नहीं होगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बुलडोजर वाली टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। बुलडोजर जैसी कार्रवाई केवल अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर ही होती है। पिछले सरकारों के कार्यकाल में भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। वही इसके साथ ईवीएम के सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया। कौन कह रहे हैं? नहीं, उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलता है और बाकी काम तो अनवरत सभी कालखंडों में रहा है, सभी सरकारों में रहा है, अभी भी चल रहा है। नहीं, आप इसको किसी से भी पूछा जाए भाई, ईवीएम पर तो बार बार चुनाव आयोग ने ईवीएम रखकर बैठा ना, आप हैक करिए। सुप्रीम कोर्ट पे जाने वाले लोगों से कहा कि भाई आप हैक करिए। आप जो कहना चाहते हैं उसको प्रूव तो एक बार करना पड़ेगा ना, कि आपके कहने पर ही मान लिया जाए। इसलिए इस पे सारी पार्टियों की सरकारें बनी हैं ईवीएम से, ऐसा नहीं है कि एक ही किसी पार्टी की बन गई। समझना ही चाहिए, ये तो मांग ही गलत है, ये तो इनका बात ही गलत है, जनता समझ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की मौत की घटना को लेकर आज दावा किया है कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान को ढिढोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह इस बार भी मौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की ढिढोरा पीटने वाले मोदी जी हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत को लेकर मौन है। यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वे में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। ये शर्मनाक बात है कि यहाँ पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी के मोहताज हैं।
उन्होंने दावा किया कि 11 साल से देश केवल लंबे चौड़े भाषण, झूठ प्रचार, खोखले दावे, डबल इंजन की डिंगे सुन रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली गलौज पर उतर आते हैं, सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। भाजपा सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है। खड़गे ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन समेत हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीएमसी चुनाव 2026 पर कहा, मुंबई का महापौर हमारे महायुति का होना चाहिए। हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जगहों पर हमारी पार्टी भाजपा और शिवसेना को समर्थन देगी। हम महायुति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर हम अलग लड़ रहे हैं। हम इस चुनाव महायुति के साथ रहेंगे और महायुति का मेयर बनने के लिए रिपब्लिकन पार्टी, बीजेपी और शिवसेना एनसीपी के साथ रहेगी। ये मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि मुंबई का महापौर हमारे महायुति का होना चाहिए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को सीटें देने में उनको दिक्कत हो गई, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना एक साथ आने से शिवसेना को 90 सीटें देनी पड़ी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया है कि भाई आपको सीट देनी चाहिए थी, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और इसीलिए कुछ सीटें हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैत्रीपूर्ण लड़त कुछ सीटों पर लड़ेगी। तो हम 20 सीटों पर हमारे पार्टी के टिकट पर, आरपीआई टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी के जगह पर मतलब 207 जगह पर रिपब्लिकन पार्टी का बीजेपी और शिवसेना को सपोर्ट रहेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिपब्लिकन पार्टी को ये बताया है कि भाई आप कुछ सीटों पर मैत्रीपूर्ण लड़ो, लेकिन साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।